चल रहा है प्रकाश का परावर्तन। और एक बार फिर से इसको हम चाहेंगे कि आपको वहां तक पहुंचा दें, है ना, जहां से शुरू किए। फिर से वो रिदम पकड़ लेंगे तो फिर आराम होगा करने में। प्रकाश का परावर्तन का नियम 2 पढ़े थे। प्रकाश के बारे में पढ़े थे कि प्रकाश है क्या। प्रकाश के परावर्तन का नियम पढ़े। उसके बाद गोलीय दर्पण पढ़े। गोलीय दर्पण के बाद हम लोग गोलीय दर्पण के टाइप्स पढ़े थे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल उत्तल पढ़ने के बाद हम लोग क्या किए, अब उसका प्रतिबिंब निर्माण पढ़ना था। प्रतिबिंब निर्माण करने से पहले हम लोग उसका कुछ जो किरण गुजरता है वो नियम है, क्या नियम था वो जो कल हम लोग देखे थे उसको एक बार दिखा दें, उसके बाद आपको हम प्रतिबिंब निर्माण समझाएंगे। क्या किए थे कि कोई भी अगर किरण गुजर रही है मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो कहां से जाएगी, फोकस से जाएगा। और अगर फोकस से आया तो मुख्य अक्ष के समांतर आ जाएगा। ठीक है, ये था। दूसरा था कि अगर यदि ध्रुव पर आया जितना डिग्री पे उतना ही डिग्री पे वो वापस जाएगा। ठीक है, और था अगर केंद्र पे आया तो जे रास्ता में आएगा वह रास्ता में वो चला जाएगा। केंद्र पे आएगा तो कोई उसमें माने कि आपतित कोण या परावर्तित कोण का कोई भी वैल्यू नहीं होगा, वो 0 डिग्री होता है, माने एकदम सीधा जैसे आएगा वैसे ही चला जाएगा। ठीक है, अब इसी को हम लोग यूज में लेंगे एक बार फिर से। अगर वो मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो किससे कट जाएगा, फोकस से कट जाएगा। अब फोकस से आ रही है तो समांतर जाएगा। अब ये दो चीज लेकर के, और ये जो है अगर ध्रुव पर आएगा तो जितना डिग्री पे ये माने कोण आई बराबर हो जाएगा कोण आर। बात समझ आ रही, जितना कोण आई होगा उतना ही कोण क्या होगा, आर होगा। ये दोनों बिल्कुल बराबर होगा, यही दोनों नियम है। और एक था कि यहाँ पे केंद्र से आएगा तो केंद्र से जाएगा। बाकी जिसको समझ नहीं आया ढंग से वो कल का वीडियो देख सकते हैं, यानी कि इससे पिछले वाला, है ना। आगे बढ़ जाएंगे। प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल दर्पण में देखेंगे पहले, फिर उत्तल दर्पण में देख लेंगे। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। इसका पहले दिखा देते हैं कि ये है अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण में ये मान लो कहीं अनंत होगा, ये केंद्र होगा, ये फोकस होगा और ये पोल होगा। तो सबसे पहले वस्तु को रखना कहाँ है, अनंत में रखना है। मान लो वस्तु अगर सूर्य है और सूर्य का किरण दूगो मान लो हम पकड़े हैं, दूगो किरण ऐसा पकड़ लिए, लिख देते हैं यदि वस्तु अनंत पर स्थित हो। एक बार और कर लेते हैं क्योंकि शुरू से ढंग से हो जाएगा, है ना। यदि वस्तु कहाँ हो, अनंत पे हो, तो प्रतिबिंब का क्या निर्माण होता है, कैसे होता है समझिएगा। ये क्या है, मुख्य अक्ष है, ये मान लो कहीं अनंत है, अनंत से कोई किरण गुजारा जाए, अनंत से कोई किरण गुजार देते हैं, एकदम आराम से चलो, और ये किरण अगर इसके सीधा जाएगा, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है ना, ये मुख्य अक्ष है, और मुख्य अक्ष के अगर समांतर किरण जाएगा, अभी हम लोग जस्ट देखे थे कि मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो कहां से कटेगा, ये मान लो कहीं फोकस है, ये मान लो कहीं केंद्र है ना, तो ये फोकस से ऐसे कट जाएगा, ये मान लो ऐसा कटा। ठीक है, अब एक किरण हम यहां से भेज देते हैं, मान लो फिर मुख्य अक्ष के समांतर भेजे, कहां से कटेगा, फोकस से कटेगा। यहां तक में कोई परेशानी, जहां कटेगा वहीं प्रतिबिंब का निर्माण होगा, जहां कटेगा वहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो कट कहां गया, फोकस पे, तो प्रतिबिंब का निर्माण कहां होगा, फोकस पे। तो इसको लिखना है, प्रतिबिंब की अगर विवेचना करें या विशेषता करें,
प्रतिबिंब की विशेषता। तो आकार इसका क्या होगा, सबसे पहले होगा कहाँ, तो ये फोकस पर होगा। दूसरी बात, कहाँ कितना बड़ा होगा, बिंदु साइज होगा। और इसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन अगला बार में हम दिखा देंगे, ये उल्टा होता है। कैसा होता है, उल्टा होगा। अगर उल्टा होता है तो वो क्या होगा, वास्तविक होगा। याद रखना है, ये दोनों साथ चलता है। उल्टा होगा तो वास्तविक, ये इसका विशेषता हो गया। अब उसको ले जाते हैं हम दूसरे जगह। अब वस्तु को आप उधर से थोड़ा सा आगे घसका दीजिए, तो वस्तु आगे घसकेगा तो अनंत पे था, अनंत और केंद्र के बीच अवरी आएगा, कहीं भी जा सकता है। अनंत और केंद्र के बीच, अनंत और केंद्र के बीच तुम यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, जहां मन करे रख दो, कहीं भी तुम रखोगे, पर टॉपिक तो वही डालना पड़ेगा। क्या डालेंगे, यदि वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। ठीक है, जब दोनों के बीच स्थित होगा, ये हो गया, ये मान लो कहीं अनंत होगा, ये मान लो वक्रता केंद्र है, ये फोकस है। हम ये दोनों बीच में कहीं पे वस्तु ऐसे रख दिए। अब वस्तु से दो किरण गुजारना है, दो किरण गुजारना है, जैसा नियम आपको बताएगा वही नियम से चलेंगे। तो दो किरण, एक किरण हम मान लो सीधा गुजारे, ऐसा, तो सीधा गया तो कहां से कटेगा, फोकस से कट गया, जो पढ़ाया गया वही चीज है। और एक और हम गुजार देंगे, यहां से तो वो दे दिए, दूसरा कहीं और से देंगे, तो कहां से दे सकते हैं, और पोल पर भी तो दे सकते हैं। पोल पर, ये पोल है, इसमें भी ये पोल है, तो पोल पे हम भेजते हैं, जितना डिग्री पे भेजे। देखो कौन देखना, इतना इतना ही कौन पे तुमको इधर आएगा, ये बनाएगा जब उससे ना स्केल वगैरह से माप करके, तो तुमको एकदम एग्जैक्ट सही जगह पे कटेगा। इसमें हाथ से थोड़ा सा वो हो जाता है, तो ध्यान रखा करो। ठीक है, कहाँ कटा, यहाँ पे कटा। एक बात और बताना है, मुख्य अक्ष के नीचे अगर बने, मुख्य अक्ष के नीचे जब बने तो समझ लो कि वो उल्टा बन रहा है, और मुख्य अक्ष के ऊपर बने तो सीधा बन रहा है। मुख्य अक्ष के नीचे बना है, मान लो इसका नाम हम ए रखे और इसका बी, तो उलट गया ना, इधर नीचे ए हो गया और ऊपर बी, ये ए डैश और ये बी डैश, तो उल्टा बनेगा। एक तो सबसे पहले इसका देख लेते हैं कि बना कहां। अगर हम प्रतिबिंब की विशेषता बात करें, प्रतिबिंब की विशेषताएं, सबसे पहले बनेगा कहां, तो देख लो, ये फोकस है और ये केंद्र है, दोनों बीच में बनाना, तो फोकस और केंद्र के बीच। साइज आप देख रहा है, साइज तुम देखो इससे तो छोटा ही है, तो क्या कहेंगे, वस्तु से छोटा, वस्तु यानी कि बिंब से छोटा, बिंब से छोटा। और इसका एक है, जैसे कैसा बनेगा, तो उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, आभासी नहीं बनेगा। सीधा होगा तो वो आभासी होगा, उल्टा है तो वास्तविक ही होगा। यहां तक में कोई परेशानी है, बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। अब अगर ऐसे एज्यूम करो कि अगर हम ले जाएंगे, अब अगर रखेंगे बिंब तो कहां रखेंगे, वस्तु कहां रखेंगे, आगे और बढ़ेगा, तो ये दोनों बीच तो रख लिया, अभी वक्रता केंद्र पे रखेंगे, और आप लोग को आकर के अभी बनाना है, वक्रता केंद्र पे रख करके देखोगे कैसे बनेगा, खुद ब खुद बनेगा, है ना। तो चलिए इतना करिए, फिर देखते हैं।
देखो सबसे पहले क्या किए, वस्तु को कहाँ रखे, वस्तु को रखे अनंत पर, उसके बाद वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखे, उसके बाद कहाँ रखना है, वक्रता केंद्र पर, उसके बाद कहाँ रखना होगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, उसके बाद कहाँ रखेंगे, उसके बाद, बहुत सिस्टमेटिक जा रहा है, इसमें कोई नया बात नहीं। तो क्या करना है, आएगा, ठीक है। फिर देखो क्या कहते हैं, ये क्या है, मुख्य अक्ष, वस्तु को रख रहे हैं अब वक्रता केंद्र पर, कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र पर, एकदम आराम से चलेंगे। ये क्या है, फोकस, ये क्या है, वक्रता केंद्र, इसी पे रख दिए, एकदम ठामे अग्रे पर रखना है। सीधा गया, कहां से कटेगा, काट दें, ये देखो काट दे, एक और भेजना है, एक और भेजना है, कहां से भेजे, जहां से मन करे, पोल से, चलो पोल से भेज देते, पोल का नाम कर देते हैं, ये है ना, जितना डिग्री पे गया उतना ही डिग्री पे वापस भी आएगा वो, ठीक, देख लो कौन, इतना दिख रहा है ना, इस थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, वो ध्यान रखना है, खैर कोई बात नहीं, लेकिन चलेंगे एकदम, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, स्केल से करोगे तो सीधा कटेगा, ठीक है, कहाँ कट रहा है, कहाँ कट रहा है, केंद्र पर, कटना ही वही है, दूसरे जगह कट ही नहीं सकता, ये माने रूल ही रूल है, अब रूल है, साइंस तो पूरा नियम है पर चल ही रहा है, तो ये क्या है, वहीं पे कटवे करेगा, आप स्केल से करिएगा तो वहीं कटेगा, हम तो बलजबड़ियों काट दिए वहां पे, है ना, तो यहीं कटेगा। अब आकार तुमको दिख रहा है, आकार दिख रहा है, बराबर बराबर है कि नहीं, तो आकार बिल्कुल बराबर बराबर रहेगा, ये अगर इसका नाम ए बी है तो इसका नाम क्या होगा, ए बी डैश, बोलिए स्थान कहाँ हो गया, वक्रता केंद्र पर ही होगा, ठीक है, आकार बताइए क्या होगा, वस्तु के बराबर, यानी कि बिंब के बराबर, अच्छा दिख रहा ना, उल्टा है, अब उल्टा है तो खाली उल्टे रहेगा कि वास्तविक भी रहेगा, साथ में रहता है दोनों, चलिएगा आगे ले जाते हैं वस्तु को, वस्तु को यहां से वक्रता केंद्र से उठा के आगे ले जाएंगे, तो यहाँ पे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखना है, अब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु को रख दे रहे हैं, ये मुख्य अक्ष है, ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस है, ये ध्रुव है, यहां पे हम वस्तु को रख दिए, भेजे सीधा, कहां से कटेगा, कट गया, थोड़ा सा आगे पीछे चलेगा ही, ठीक है, ध्यान देना है, और क्या, अब कहां से भेजते हैं, ध्रुव से भेजते हैं, ध्रुव से जितना डिग्री पे गया उतना ही डिग्री पे वो वापस आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो लगभग लगभग मान के चलो, कहां बन गया, केंद्र से आगे है, केंद्र से, केंद्र पर नहीं बनेगा, केंद्र पे तो यही बना, अब उससे आगे जाएगा, ठीक है, कहां बनेगा, अनंत और, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, आकार क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा, ठीक है, इसमें दिख रहा है बराबर, लेकिन वस्तु से, वस्तु से बड़ा, बिंब से बड़ा, दिख ही रहा है, उल्टा है, और वास्तविक, ये साथ में चलेगा, ठीक है, बढ़ जाए, उतारना इसको, उतारिए, कितना केस हो गया देखो एक बार और, ये मुख्य अक्ष है, ये अनंत है, अनंत पे एक बार रख लिए,
एक बार यहां पे रखे, फिर यहां पे रखे, यहां, अब कहां रखना है, फोकस पर। अब फोकस के बाद फिर यहां रख देंगे, है ना। तो रखते हैं, वस्तु को कहां रखे हैं, फोकस पर। अब देखिएगा क्या बनेगा। ये देखिए अनंत है, ये वक्रता केंद्र है, और ये फोकस है। अब वस्तु को हम फोकस पे ही रखें, कहां से कटेगा, सीधा जाएगा तो कटेगा ना फोकस से, ये फोकस से कटा। ठीक, एक और कहां से भेज देना है, ध्रुव से भेज दिए, ये देखो। तो जितना डिग्री पे उतने डिग्री पे आएगा, कहां कटेगा, कहां कटेगा, दिखेगा तो नहीं हम लोग को, लेकिन मान के चलते हैं कि अनंत में कट रहा होगा, है कि नहीं, अनंत में कहीं कट रहा होगा। तो इसको, अभी तो ये समांतर दिख रहा है, लेकिन आगे कहीं हो सकता है कटता होगा, तो इसीलिए इसको लिख देते हैं, वही चीज को हम लोग कहां लिख देंगे, अनंत पर। साइज आपको पता है ना, बोलो, इससे तो ये बड़ा ही बनेगा, बहुत बड़ा, कितना बड़ा, बहुत बड़ा। अच्छा, इसको आवर्धित भी बोलते हैं, ठीक है। दिख रहा है उल्टा ही बनेगा, इधर नीचे बना तो उल्टा बनेगा, और वास्तविक भी बनेगा। आगे ले जाते हैं, अब वस्तु को कहां ले जाना है, ये फोकस है, ये केंद्र है, ये अनंत है। फोकस और ध्रुव के बीच में हम लोग ले जाते हैं वस्तु को, यहां पर। ये मान लो, अब देखो, इसमें रेखा तुम इधर से भेजोगे तो फोकस से कटेगा, बात समझ में आ रही है। तो ये दिखेगा भी तुमको नहीं, इससे बेहतर तुम दूसरे रेखा का यहाँ पे यूज कर सकते हो, जैसे हम केंद्र से भेजते हैं, ठीक है। ये देखो, केंद्र से हम एक रेखा भेजे, केंद्र से भेजेंगे तो उसी रास्ता में वापस आ जाएगा, आएगा ना। तो ये जो है इसी रास्ता में वापस आ गया, मान लो यहाँ टकराया, और टकरा के ऐसा कुछ एक और भेजना है, एक और ध्रुव से भेज दें, ध्रुव से, ये मान लीजिए ध्रुव से भेजे, तो इतना ही डिग्री पे ये ऐसे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ये देखो यहाँ पे फिर शुरू हो गया, कहां पे है, इसको अगर यदि हम केंद्र से भेजेंगे तो केंद्र से ही ना वापस आएगा। उसके बाद अगर ये ध्रुव से भेजेंगे, दूसरा किरण ये है, तो ध्रुव से जितना डिग्री पे गया उतना ही डिग्री पे इधर आएगा ही। और ये जो है तुमको लगेगा इधर कहीं मिलेगा, ये बात हम बोल रहे हैं, ये हाथ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ऐसा होता तो शायद मिल जाता, ये ऐसा क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, इससे नहीं मिलेगा। लेकिन इसको आप क्या करिएगा, अगर पीछे हम टान दें इसको, पीछे अगर इसको हम ऐसा कर दें तो नहीं लगता कि पीछे से कहीं से ये आ रहा है। और अगर प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, एक तो मुख अक्ष के ऊपर बना है तो सीधा बना है, बनेगा कि नहीं। और तुम देख लो कि वस्तु से साइज में बड़ा है कि छोटा है, वस्तु से बड़ा है। सबसे पहले तो बनेगा कहाँ ही, तो दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, इसको हटा देते हैं, दर्पण के पीछे बनेगा पहला। आकार बता दो तुम, आकार तो बड़ा बनेगा, है ना, आवर्धित जिसको कहते हैं, बड़ा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। और सीधा बनेगा, और जब सीधा बनेगा तो क्या होगा, काल्पनिक होगा, काल्पनिक या इसी को क्या बोलते हैं, आभासी भी बोलते हैं। यहां तक में कोई परेशानी है क्या, नहीं होना चाहिए। अब एक क्विक रिवीजन के लिए हम लोग थोड़ा सा कर लेंगे, इसको पहले उतार लीजिए, उसके बाद हम कराएंगे। देखिए, अभी जो 6 गो हम केस बताएं, सबसे पहले अनंत रखे, उसके बाद अनंत के बाद हम रखे वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, फिर वक्रता केंद्र पर रखे,
फिर हम लोग वक्रता केंद्र के बाद फोकस और अनंत वक्रता केंद्र के बीच रखे, फिर हम लोग फोकस पे रखे, है ना। उसके बाद फोकस के बाद फिर वो फोकस और पोल के बीच रख करके देखें, हर जगह कुछ कुछ जो है आया। इसके बाद भी अगर नहीं समझ में आया है, एक और तुम लोग का लास्ट दे देते हैं, जिसको कहते हैं रामबाण। क्या कहते हैं? रामबाण। थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। क्या करना है, यहाँ पे बने रहना है, बोर्ड पे ध्यान रखना है। 1 मिनट का है, जिसको शॉर्ट्स कहते हो, 1 मिनट में उल्टा करके क्विक रिवीजन। क्या कहते हैं इसको? क्विक रिवीजन। देखिए कैसे, ये क्या है, कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ये क्या है? मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है। ये क्या है? अनंत है। ये क्या है? केंद्र है। ये क्या है? फोकस है। ये क्या है? ध्रुव है। तुमको क्या करना है, एक कहानी के तौर पे इसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। मान लो कोई दो लड़का लड़की है जो एक दूसरे से मिलने जा रही है, ठीक है। अब बुला रहा है, कैसा समझना, ये मान लो एक अनंत पर है, एक कहाँ है? एक कहाँ है? अनंत पर। एक कहाँ है? अनंत पर। और दूसरा खड़ा है फोकस पर। कहाँ है? फोकस पर। अब देखो मिलने के लिए सब क्या करता है, लैला मजनू वाला कहानी है ना, लैला मजनू वाला सुने हो ना तुम लोग, वही है। ये मान लो यहाँ पे खड़ा है, अब क्या करता है, ई इधर बुलाता है और ये आगे जाएगा। ये किधर जाएगा? और ई किधर आएगा? इधर, मिलने के लिए। ये देखना, एक स्टेप, एक पैर इधर ही रखा, तो दूसरा पैर ये इधर रखा, ठीक। अब एक पैर और ये इधर रखेगा, तो ये इधर और रखेगा। आ रहा बात कुछ समझ में? फिर इसको हम थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, इन्हें आ गया, माने आनहर न है, दिख नहीं रहा है कि हमको बुला किधर रहा है, जा किधर रहा है, ठीक है। ये फोकस पे आ गया, इधर आ गया, तो ये किधर आ गया? अनंत। आई बात समझ में? अब लास्ट एक ठो बचा है। क्या बचा है? एक यार हुलेक के देखो कि ऊपर शायद होगा, इधर कहीं दिख नहीं रहा है ना, तो और आगे ही बढ़ गया। अभी आगे बढ़ गया तो इधर तो और कहीं जा नहीं सकता, इधर तो है ही नहीं जगह, अनंत में चल गया। अब उधर कहीं मिला नहीं, और जब नहीं मिलाती जाके खोजती है इधर कि कहीं नहीं रहे। आई कुछ बात समझ में? एक अगर वो अनंत पे है तो दूसरा कहाँ है? फोकस पे। अब वो इधर आ रही है और ये, ठीक है, मिल जाता दोनों केंद्र पर, लेकिन फिर भी रास्ता अलग था, ये नीचू था, वो ऊपर थी, है ना। यहाँ भी नहीं मिल पाया। ये मिल पाएगा कभी? कभी नहीं मिल पाएगा। मिल पाएगा क्या? नहीं मिल पाएगा। और देखिए इसका विशेषता, देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो है छोटा है ना, छोटा, ध्यान रख लोगे, ये एकदम छोटा है, बिंदु साइज ये छोटा है, और ये क्या है? बराबर है। और ये क्या है? बड़ा है, नहीं है। और ये क्या है? ये भी बड़ा है। अब इसमें और क्या हम इंक्लूड कर सकते हैं, समझिएगा एक बार और। अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी और वास्तविक, या दोनों? अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है, या दोनों बनता है? तो देखो ये सारा आभास वास्तविक है कि नहीं है? ये सारा वास्तविक है ना जी। एक काल्पनिक भी है, तो अवतल दर्पण में काल्पनिक भी बनता है और वास्तविक बनता है, ये ध्यान रखना है। और देख क्या ध्यान रखना है कि अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है? अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है? जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो, ठीक है ना। एक बार और सुनो, क्विक रिवीजन के लिए आपको ध्यान ये रखना है कि मान लो यहां से कोई जा रहा है, यहां से ये इधर जाएगा, ये देखो कैसे करें। हाँ समझिए, दो हाथ है, यहां एक रहेगा और एक यहां रहेगा, ठीक है। तो यहां से ही एक कदम ही आया तो एक कदम ही इधर जाएगा, अभी एक कदम आगे बढ़ा तो ये भी एक कदम बढ़ेगा, ठीक है। अब इसको एक कदम आगे लेगा तो ये एक कदम और इधर जाएगा, इसको एक बार और लेगा तो ये भी इधर आ जाएगा। अब ये इसको यहां लेगा तो ये इधर अनंत में और कहां जाएगा? अब दर्पण के पीछे जाएगा। अब भी दिक्कत है,
अब आकार भी देख लो, छोटा माने एकदम छोटा, बिंदु साइज छोटा, बराबर। अब पूछेंगे वक्रता केंद्र पर जब वस्तु को रखा जाएगा तो वस्तु का प्रतिबिंब का विशेषता बताइए। अब बता दीजिएगा सर वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, बराबर बनेगा और उल्टा और वास्तविक बनेगा, कोई दिक्कत। हम पूछ दिया कि बताओ अगर अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पे रखा गया है तो प्रतिबिंब की विशेषता क्या होगी। अब कहिए सर फोकस पे बनेगा, एकदम छोटा बनेगा और उल्टा और वास्तविक बनेगा। हम पूछ दिया आपसे कि बताओ वक्रता अगर फोकस पे वस्तु को रख देंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, बिल्कुल बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, अनंत पे बनेगा। और उल्टा तो जान ही रहे, उल्टा ही बनेगा, और उल्टा बनेगा तो वास्तविक ही बनेगा। अगर हम वस्तु को फोकस और पोल के बीच रख दे तो कहां बनेगा, तो दर्पण के पीछे बनेगा और बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा और काल्पनिक बनेगा। यहां तक में कोई परेशानी। अब इतना भी नहीं समझ आया है तो दिन खराब है तुम लोग, और क्या कर सकते हैं, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं, है कि नहीं। अब 1 मिनट में चित्र बना लीजिए और एक चित्र को घर में 2-4 बार रिवीजन करोगे। एक आदमी को यहां रखना है, एक को फोकस पे रखोगे। फिर से एक बार दिखा देते हैं, देखिए जब भी आपको अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के लिए बोला जाए तो क्विक रिवीजन के लिए तुरंत कर लेना है। एक चित्र, एक जो है वस्तु को रख दीजिए अनंत पर और एगो को रख देना है फोकस पर, और उसके बाद अनंत और इसको इधर बढ़ाते गए और प्रतिबिंब को उधर घसकाते गए। इधर आया, ये इधर आया, इसको और इधर लाएंगे, इसको और उधर जाएगा, इसको और इधर लाएंगे, ये अनंत पे चले जाएगा, और उधर लाएंगे तो ये दर्पण के पीछे बन जाएगा। यही है, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। करिए, इसको ढंग से करिए, समझ में आ जाएगा। देखो इसको और थोड़ा समझने के लिए आपको हम थोड़ा सा और एक हिंट देते हैं। ये मान लो 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर है और ये 6 नंबर है। अब देखो यहाँ पे तुम लोग नंबरिंग करो, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर है और ये 6 नंबर है। एकदम इजी है रे, इससे ज्यादा धरती पर तुमको और क्या बताया जा सकता है। हम बोले जब अनंत पे वस्तु रखेंगे तो कहां बनेगा, फोकस पे। ध्यान रखो, इस चीज को दिमाग में डालो कि जब अनंत पे रहेगा तो फोकस पे बनेगा, यही तो याद करना है आपको। अनंत पे रहेगा तो फोकस पे बनेगा, और अगर यदि उसको और आगे ले गए, इधर घसकाएंगे तो इसको इधर घसका देंगे, और इसको इधर घसकाए तो इसको और इधर घसका दिए। अब मान लो केंद्र पे रख दिया तो केंद्र पे ही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और इसको इधर ले गए, इसको और इधर ले जाएंगे। 4 नंबर के बाद 5 नंबर, 5 नंबर यहाँ बन जाएगा। 6 नंबर इधर जगह ही नहीं है, अनंत में बन गया है, तब अनंत के बाद कहां, तो ब्रह्मांड ले जाएगा। अब उधर नहीं बनेगा, कहां बनेगा, दर्पण के पीछे, और दिख रहा है आपको आंख से, सीधा बन रहा है। और कैसा बन रहा है, काल्पनिक बनेगा। चलिएगा, करिए।